ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी कितने दिन आक्रामक रहती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी जोश आता है, राहुल गांधी को भी जोश आता है, ये लोग आक्रामक भी होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खड़गे जी, ये सब लोग ठंडे भी हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर यही गति रही तो भारत की लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया, आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक होती जा रही है। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने कांग्रेस का इंडिया गठबंधन छोड़ करके बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन उसमें शामिल हो गई है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपना आपा ही खो दिया है और कांग्रेस इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह भी कह दिया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से तुलना भी कर दिया। यहां तक कह दिया कि अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, ये आखिरी मौका है, देश को बचा लीजिए। ये घूम घूम करके जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, इस समय कांग्रेस थोड़ा मोदी स्टाइल में कह सकता है, भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में भी आक्रामक हो रही है कि जनता से हामी भी भरवाना किसी बात को कह करके। और जैसे भारतीय जनता पार्टी अक्सर कार्यकर्ता सम्मेलन किया करती है, उसी प्रकार कांग्रेस भी राज्य दर राज्य बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से तैयारी करती है, उसी प्रकार कांग्रेस ने भी बूथ लेवल से तैयारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अभी उत्तराखंड मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए थे, वहां भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और ईसा जा करके भी एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। और वहीं पर खड़गे जी ने देशवासियों से ऐलान कर दिया, क्या आप लोग फिर से गुलाम बनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश को गुलाम बनाना चाहती है, मोदी जी तानाशाह है, इसके बाद चुनाव नहीं करवाएंगे। उधर उड़ीसा के भुवनेश्वर में खड़गे जी गरज रहे थे और इधर दूसरी तरफ न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी भी बिहार में एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी की चुटकी लेकर एक चुटकुला सुनाया जो काफी वायरल हो गया। तो कुछ वीडियो खड़गे जी के हैं और राहुल जी के, उनको पहले आपको दिखाते हैं। इस नंबर पर फोन करके जब हमारे पास फोन नंबर आपका आएगा, आप सब लोग को बड़ी जिम्मेदारी देंगे चुनाव के लिए और आगे का काम के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये लड़ाई जो है संविधान बचाने की है, ये लड़ाई जो है देश को बचाने का है। इसलिए जो है हमारे सामने ऐसे महान कांग्रेस। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा?
क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो आपने देखा कि उड़ीसा में खड़गे जी गरज रहे हैं, तो इधर न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी बिहार में गरज रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी कितने दिन आक्रामक रहती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कांग्रेस पार्टी को काफी जोश आता है, राहुल गांधी को भी जोश आता है, ये लोग आक्रामक भी होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खड़गे जी, ये सब लोग ठंडे भी हो जाते हैं। अब इस समय चुनाव का मामला है, इनका गठबंधन भी टूट रहा है। नीतीश जी चले गए हैं, ममता जी भी शक्ति दिखा रहे हैं। ममता जी ने यहां तक, मतलब जिस दिन राहुल गांधी को बंगाल में घुसना था उसके एक दिन पहले ही ममता गांधी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहां बंगाल में कह दिया केवल 2 सीट कांग्रेस लेना चाहती है तो ले सकती है। और इसी प्रकार पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी ने कह दिया कि हम पूरी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। और जब राहुल गांधी की यात्रा 29 जनवरी को बिहार में आनी थी तो उसके एक दिन पहले नीतीश जी ने गठबंधन छोड़ करके 28 जनवरी को बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका गठबंधन भी बिखर रहा है। इसको लेकर हो सकता है आक्रामकता ज्यादा बढ़ गई हो कांग्रेस पार्टी में। लेकिन मैंने कहा देखने वाली बात है कितने दिन आक्रामक रहते हैं, क्योंकि अक्सर तमाम मुद्दे उठाया करते हैं उसको लेकर के, जैसे अभी पेगासस था या अडानी जी का था, इस तरह के तमाम मुद्दे होते हैं। पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को लंबे समय तक नहीं चलाती है। 2-4 दिन या मैक्सिमम हफ्ते खान उसमें तीखी प्रतिक्रिया भी देते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको भूल जाते हैं और ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अंजाम तक पहुंचाते भी हैं। वो अलग बात है कि कभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लेकर
कभी कभी सोचते हैं कि देश का माहौल खराब न हो जाए तो कुछ मुद्दों को लोग कभी कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन फिर समय देखकर फिर उस जिंद को बाहर ले आते हैं जिससे माहौल गर्म हो जाए। जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे यूसीसी का मामला चल रहा है, सीए का मामला चल रहा है, फिर इसको गरमाया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और उसको ये लोग लागू करने का प्रयास भी करेंगे जैसे इन्होंने 3 तलाक और धारा 370 के संबंध में किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या है, किसी मुद्दे को उछालती है, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब चुनाव के समय जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने लगभग 1 साल पहले इस बात को कह दिया था कई इंटरव्यू में पत्रकारों से कि देश में अब दोबारा चुनाव नहीं होगा, देशवासियों के लिए आखिरी मौका है, देश गलत हाथों में चला गया है और मोदी 2024 के बाद चुनाव नहीं कराएंगे। तब इन लोगों के समझ में नहीं आया था, और जिस मुद्दे को ये लोग अब उठाए, मैंने कहा कि किसी मुद्दे को ज्यादा समय तक नहीं ले जाते। अगर इसी बात को जो अब कह रहे हैं, जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा था 1 वर्ष पहले, अगर तब से लोग इस मामले को गरमाए होते तो हो सकता है इस समय देश का माहौल दूसरा होता। लेकिन अब 2 महीने चुनाव के बचे हैं, उस समय इस बात को उठाना चाहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात हो कितने दिनों तक इस मुद्दे पे इनके नेता बयानबाजी करते हैं। कुछ नेताओं ने बयानबाजी करना शुरू भी कर दिया है, उसके वीडियो भी अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने अभी ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई, उनके अध्यक्ष जी ने दिखाया, लेकिन अभी राहुल गांधी इस बारे में आक्रामक नहीं हुए। अभी राहुल गांधी इस बारे में आक्रामक नहीं हुए, उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि 2024 के बाद लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। खड़गे जी ने तो मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा करार भी दे दिया है भुवनेश्वर में और उत्तराखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो कुछ वीडियो हमारे पास है खड़गे जी के, राहुल जी के और कुछ अन्य नेताओं को, उनको भी आप देख लीजिए। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। हर जगह मोदी जी अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस को ही गालियां देते हैं। सिवाय कांग्रेस, मैं समझता हूं उनके सपने में नेहरू जी आते हैं, उनके सपने में इंदिरा गांधी आती है, उनके सपने में राजीव गांधी आती है, उनके सपनों में सोनिया गांधी आती है, और उनके सपनों में आजकल राहुल गांधी तो उनको सोने ही नहीं दे रहे, इसलिए सपना भी नहीं गिर रहा, इसीलिए उन्हें सोने भी नहीं दे रहे, तो डर रहे। बार बार हमारे आदरणीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर यही गति रही तो भारत की लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। उसका सर्वनाश भाजपा और आरएसएस करने पर तुले हुए हैं। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है, अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में, और ये एससी एसटी ओबीसी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग
गुलामों के गुलाम थे, क्योंकि जितने अमीर थे अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम। अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो, फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो, फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का वो जो छीन ले रहे उसको आप मानते हो। देखो देश में आज भी 30 लाख वैकेंसीज है और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे हैं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें SC, ST, OBC ये लोगों को हिस्सा मिलेगा, वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे। तो इनको जैसे थे 1947 के पहले वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा, एक मोदी साहब की एक आदत है झूठ बोलना। आप कोई दूर दूर रह के कोई बीजेपी या BJP के लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किसने किया? अब कम से कम 20 करोड़ नौकरियां होना था, दिए आपको नौकरी। फिर बोल रहे हैं, आज पेपर तो आप रोज पढ़ते हैं, पेपर में हेडलाइन क्या है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? उन्होंने बोला 15 लाख काला धन बाहर से लाके आपके जेब में डालूंगा। डाले? फिर कौन झूठ बोल रहे? अरे जोर से बोलो ना, कौन झूठ बोल रहे? मैं झूठ बोल रहा हूं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे, सोनिया गांधी झूठ बोल रहे। अरे आप तो आप बोले सो बात, हम अगर बोलते तुमको थोड़ा खिचखिचाहट होती है। आपने ही कहा, हम नहीं कहे। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसने बोला? मोदी। किया? फिर झूठ कौन बोले? और झूठों के सरदार उन्होंने हो गए, कांग्रेस को गालियां देते। मैं जब उम्र में 29 साल था उस वक्त मुझे MLA बनाया गया। मैं आज तक MLA और MP राज्यसभा में एक दिन भी ऐसा नहीं गया मैं कोई MP या MLA के बगैर ना हो। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। और जो अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा कांग्रेस देश के हित में सभी को प्रोत्साहन करती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे। अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मंथली पेमेंट होते हैं तो आप नीचे देखिए शेयर रिमिस थैंक्स लिखा होगा, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40, 50, 100 रुपए, 200, 1000, 500 जो भी आपकी इच्छा हो उतना आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि खड़गे जी भी मोदी स्टाइल में जनता से ही किसी बात की हामी भरवाना शुरू कर दिया। वो जनता से पूछते हैं कि 2 करोड़ रोजगार के लिए किसने कहा था 10 साल में 20 करोड़ रोजगार आपको मिल जाने चाहिए? जनता से पूछे, जनता कहती है मोदी जी ने कहा था। फिर जनता से कहते हैं कि काला धन के नाम पे आपको 15 लाख देने के लिए किसने कहा था? वो जनता कहती है कि मोदी जी ने कहा था। और ये कहा कि किसानों की आय 2022 तक दुगना करने के लिए किसने कहा था? जनता कहती है मोदी जी ने कहा था। मतलब जनता से ही हामी भरवाते। जिस प्रकार मोदी जी जनता से हामी भरवा
बवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ कि उन्होंने कहा था, किया कि नहीं किया। तो उसी प्रकार खड़गे जी भी जो मोदी जी का हथियार था उसी हथियार से मोदी जी पे वार करना शुरू कर दिया है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक हो चुकी है। अब देखने वाली बात मैं फिर कहता हूं कि देखना होगा लोकसभा चुनाव तक इनकी आक्रामकता इसी प्रकार रहती है या ज्यादा बढ़ती है या आक्रामकता इनकी घट भी सकती है, इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों फिर आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।